Cloudbursts, flash floods, death and devastation. This tragic sequence has been playing on loop for the state of Uttarakhand in India for the last few years, and history unfortunately has repeated itself. जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फॉर मीन्स। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्लाउड बर्स्ट के ऊपर करने वाले हैं, जो अभी रिसेंटली उत्तराखंड में अभी हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड है जो उत्तराखंड में आया है, और जो रेड अलर्ट है इन हिमाचल प्रदेश वो भी हुआ था। ठीक है, तो उस क्या है क्वेश्चन, व्हाट आर द क्लाउड बर्स्ट एंड व्हाट कॉजेज देम स्पेशली इन द हिमालयन रीजन लाइक उत्तराखंड। ठीक है, एग्जामिन द रीसेंट इंक्रीज इन सच इवेंट्स, सजेस्ट मेजर्स टू मिटिगेट देयर इम्पैक्ट विद रेफरेंस टू नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गाइडलाइंस। ठीक है, 250 वर्ड में आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो जल्दी से डिकोड कर दें। उसने क्या पूछा, पहले उसने पूछा व्हाट आर क्लाउड बर्स्ट। तो फर्स्ट जो डिमांड है वो क्लाउड बर्स्ट है, ये हम इंट्रोडक्शन में बता देंगे। उसके बाद इन शॉर्ट हम इसके जो इंपैक्ट है वो भी बताएंगे। ठीक है, वो हिडन डिमांड है, वो भी आपने जब भी आपको किसी भी डाइजेस्टर मैनेजमेंट में किसी भी डाइजेस्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछे तो आपने इन शॉर्ट उसके जो इंपैक्ट है वो दिखाने हैं। ठीक है, चाहे तो सेकंड जो हिडन डिमांड होगी वो हम इसकी जो इंपैक्ट लिखेंगे, इन शॉर्ट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कॉजेज है, थर्ड डिमांड वो है। उसके बाद उसने पूछा कि एग्जामिन द रिसेंट इंक्रीज इन इवेंट, जो रिसेंट इंक्रीज हो रहे हैं उसके बारे में उसने कहा, वो तो हम कोजेस से बता ही देंगे कि कैसे ये इंक्रीज हो गया, लेकिन हम जो एग्जांपल्स हैं हम जब भी आपको क्वेश्चन पूछे डाइजेस्टर, किसी भी डाइजेस्टर के ऊपर, चाहे वो अर्थक्वेक हो, सुनामी हो और अदर कोई भी डाइजेस्टर हो, आपको उसकी जो एग्जांपल्स हैं याद होने चाहिए वो ट्रेंड के साथ। जैसे 2021 में कौन कौन से ऐसे, 22 में, 23 में, 24 एंड इवन अभी 2025 में जो भी डाइजेस्टर हो रहे हैं आपको इंडिया में भी और जो वर्ल्ड लेवल पे उस पर भी आपको जो एग्जाम्पल है वो आपने रेडी रखना है। जो भी डाइजेस्टर हो रहा है उसकी आपको एग्जाम्पल पहले से ही रेडी रखने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट उसने जो पूछे रिसेंट जो इवेंट्स हैं वो पूछे हैं। ठीक है, इसमें हम आपको जो फ्लैश फ्लड हुए हैं, क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, उसके बारे में आपको एग्जांपल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसने पूछा सजेस्ट मेजर्स टू मिटिगेट देयर इंपैक्ट विद रेफरेंस टू एनडीएमए गाइडलाइन। तो हमने जो सजेशन उसने जो पूछी है मेजर्स टू मिटिगेट इंपैक्ट विद रेफरेंस टू एनडीएमए की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से कैसे जो मिटिगेट करना है उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की जो है फिफ्थ डिमांड है। तो इन जो 5 डिमांड है इसमें हमने जो क्वेश्चन का आंसर हमें देना है, तो जल्दी से इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम पहले बताएंगे कि क्लाउड बर्स्ट क्या है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं साथ में क्लाउड बर्स्ट। ठीक है, ये क्या है, एज पर IMD, इसकी हम जो शॉर्ट फॉर्म है यूज कर सकते हैं। ये क्या है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, एज पर IMD अ बर्स्ट इज डिफाइंड एज ऑफ रेनफॉल ऑफ 100 मिलीमीटर और मोर इन एन आवर ओवर अ स्मॉल एरिया कितना, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली जो 20 से 30 जो स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। तो ये जो सिंपल डेफिनेशन है क्लाउड बर्स्ट की जो IMD ने हमें दी है वो लिखी है। तो ऐसे जो डिफाइन करना है क्लाउड बर्स्ट को जो IMD ने हमें दी है। ठीक है, तो अभी हम अंडरलाइन कर सकते हैं क्लाउड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, 100 मिलीमीटर जो रेनफॉल है और मोर इन एन आवर ओवर स्मॉल एरिया 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपने जो डेफिनेशन देनी है। उसके बाद इसके जो इफेक्ट्स हैं वो लिखेंगे। इन शॉर्ट यहाँ पे आप हेडिंग दे सकते हो इफेक्ट कैसे, ट्रिगर्स फ्लैश फ्लड्स। ठीक है, तो ये लैंडस्लाइड के ऊपर भी यूपीएससी ने काफी बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इसके भी आपने रेडी रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, इसे भी हमने बॉक्स में करना है। आप चाहे तो डेटा दे सकते हो, लेकिन आपके पास डेटा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे ऐसे ही कर सकते हो। यहाँ पे जो इम्पैक्ट है वो स्पेशली हमें जो है हिली टेरेन के ऊपर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये इन शॉर्ट हमने जो इसके जो इफेक्ट हैं वो हमने बता दिए। इस तरीके से आप इसे जो है बॉक्स में कर दीजिएगा। नेक्स्ट अभी जो क्वेश्चन की जो कोड डिमांड आ गई उसने पूछा कॉजेज क्या है क्लाउड बर्स्ट की। ठीक है, तो इन शॉर्ट वही कॉजेज ऑफ क्लाउड बर्स्ट इन हिमालयन रीजन। तो जो हिमालयन रीजन है स्पेशली उसमें पूछा उसने, तो इस तरीके से आप अंडरलाइन के साथ हेडिंग बनाओगे। अभी हम बताएंगे वन बाय वन लिखेंगे कौन कौन से ऐसे जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो क्लाउड बर्स्ट है वो हमें फ्रिक्वेंटली जो है उत्तराखंड में और हिमालयन रीजन में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो लिखेंगे, फर्स्ट बताएंगे, लिखेंगे ओरोग्राफिक लिफ्टिंग क्या है, एक्सप्लेन करेंगे कैसे। मोस्ट मानसून विंड्स ओवर माउंटेन्स कूल रैपिडली। तो ये जो ज्योग्राफी का जो फिनोमेना है उसके साथ हम इसका जो रीजन बता रहे हैं, कूल रैपिडली एंड कोज सडन
हैवी रेनफॉल, सडन हैवी रेनफॉल, ठीक है। नेक्स्ट आगे बताते हैं हाई हाई एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। इलैबोरेट करेंगे कैसे? abundance of water vapor lead to intense अभी हमने जो एक पेज है वो कवर कर लिया है। नेक्स्ट पे शिफ्ट करते हैं। इंटेंस precipitation when condensation occurs। कंडेंसेशन जो है कीवर्ड है, अंडरलाइन करेंगे। हम जो लिख रहे हैं, हम अलग अलग जो रीजन्स हैं क्लाउड बर्स्ट के इन हिमालयन रीजन वो लिख रहे हैं। हमने ओरोजेनिक लिफ्टिंग लिखा, अभी हमने जो हाई एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है उसके बारे में लिखा। अभी हम लिखेंगे कैसे जो एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी है जहाँ वहाँ के लोकल एरिया में वो बताने वाले हैं। तो आगे पॉइंट लिखेंगे लोकलाइज एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी कैसे, थोड़ा एलैबोरेट करेंगे। रैपिड वर्टिकल क्लाउड डेवलपमेंट ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं जो अलग अलग क्लाउड्स हैं उसके बारे में, क्यूमुलोनिमस क्लाउड्स, ठीक है। जो क्यूमुलोनिमस क्लाउड है वो डेवलप होते हैं जो एटमॉस्फेरिक, जो वहाँ की लोकल एरिया में जो एटमॉस्फेरिक जो इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से वहाँ पे जो रैपिड वर्टिकल क्लाउड डेवलपमेंट होते हैं, इसकी वजह से जो ज़्यादा बारिश करने वाले जो क्लाउड है वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो वही हमने लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अभी टोपोग्राफी, ठीक है। टोपोग्राफी कैसे, थोड़ा एलैबोरेट करेंगे। स्टीप स्लोप्स एंड नैरो वैलीज concentrate rainfall and runoff, ठीक है। तो हमने जो इन शॉर्ट लिखा टोपोग्राफी के बारे में लिखा, कैसे जो स्टीप स्लोप्स है और नैरो वैलीज हैं वहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड होती है, ठीक है। उसकी वजह से भी जो फ्लैश फ्लड हमें देखने को मिलते हैं। तो अभी हम चाहें तो यहाँ पे दिखा भी सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आप एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। इस तरीके से आप जो वैलीज हैं वो दिखा सकते हो, और यहाँ से जो ऊपर की तरफ जो वर्टिकल जो विंड है उसकी मूवमेंट से यहाँ से जो है क्लाउड जो है वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो क्लाउड है वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। मान लीजिए आगे कोई बड़ी जो है माउंटेन है, आगे जो बड़ा ही माउंटेन है वहाँ पे जब ये टकराते हैं, वहाँ पे इसकी जब मूवमेंट ऐसे होती है तो यहाँ पे काफ़ी जो है रेनफॉल हमें देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो एरिया होगा वहाँ पे हमें जो है फ्लड देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, पहले इसे बता देंगे क्लाउड, ये मैंने बता दिया ये क्लाउड है, और यहाँ पे जो हो रहा है ये हो रहा है हैवी रेनफॉल। तो ऐसी जो छोटी जो इमेज है आप बना सकते हो। यहाँ पे हम लिख सकते हैं वर्टिकल अपलिफ्टमेंट MOI मोइस्ट विंड, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है फ्लड हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट हमने जो है इमेज में दिखा दिया है। हम चाहे तो इसे लेबल भी कर सकते हैं, नेम देंगे फिगर डेवलपमेंट ऑफ क्लाउड्स एंड ओरोजेनिक रेनफॉल। तो जो ओरोजेनिक रेनफॉल है स्पेशली उसकी वजह से ही जो उत्तराखंड एरिया है वहाँ पे हमें जो हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है। तो इन शॉर्ट आप ऐसे दिखा सकते हो, इस तरीके से एक दो क्लाउड दिखा देना, ठीक है। तो ऐसे ही में आप ड्रॉ कर सकते हो रफली, ठीक है। उसके बाद एक दो रीजन वो दे देते हैं, सिंपल रीजन देंगे। पहला क्लाइमेट चेंज कैसे, राइजिंग टेम्परेचर, जो फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये इन शॉर्ट हम ऐसे दिखा सकते हैं जो क्लाइमेट चेंज है उसका क्या इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट एक पॉइंट जो है और ऐड कर देते हैं, लिखेंगे इंट्रैक्शंस ऑफ वेदर सिस्टम्स। ये कैसे वेदर सिस्टम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, तो हम जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और जो मानसून मॉइस्चर है उसके बारे में लिखने वाले हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम बता सकते हैं, चाहे तो हम मैप भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं, यहाँ पे हम बता देते हैं। जैसे यहाँ पे अभी हमारा जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया छोटा सा ही ड्रॉ करेंगे मैप, ठीक है। ये हमारा इंडिया है, जैसे ये हमारा इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है मानसून देखने को मिलता है। यहाँ से इस तरीके से आप दिखा देना कुछ, यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे हमें जो है मानसून देखने को मिलता है इस तरीके से। यहाँ पे जो है हमें हिमालयन की जो रीजन है यहाँ पे आपको पता होगा
ये हिमालय, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से हमें जो वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस है वो देखने को मिलता है, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और जो मानसून है, यहाँ पे लिखेंगे मानसून, मानसूनल मॉइस्चर, मानसूनल मॉइस्चर, तो ये हमने बता दिया। और उसके बाद जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, यहाँ पे हमें यहाँ पे लिख सकते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, बुक्स में करेंगे, ठीक है। तो इनकी जो इंटरेक्शन की वजह से हमें जो हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्लस मानसूनल मॉइस्चर, इसकी वजह से क्या होगा, प्रेसिपिटेशन इंटेंसिटी, तो ये हमें देखने को मिलेगा। इसे भी आप इस तरीके से बॉक्स में कर दीजिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। हमने जो है अलग अलग कोर्सेज जो है बता दिए, हमने इमेज भी साथ में ड्रॉ करने की कोशिश की है, ठीक है। अभी ऐसे जो छोटे मैप है जिनमें कम टाइम लगता है वो ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम जो क्वेश्चन की जो नेक्स्ट डिमांड थी, जो रिसेंट इंसिडेंट हुए हैं स्पेशली इन द एरिया ऑफ उत्तराखंड, वो हम लिखने वाले हैं। तो ये कुछ फैक्चुअल डेटा है, आप याद रख सकते हो, यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं, रिसेंट क्लाउड बर्स्ट इंसिडेंट इन उत्तराखंड, ईयर, डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे इम्पैक्ट। तो ऐसा ही आपने जो छोटा सा जो है वो बता सकते हो। अभी हम लिखें 2025 जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है उसमें उत्तरकाशी फ्लैश फ्लड प्लस लैंडस्लाइड्स। 2023 में चमोली जो डिस्ट्रिक्ट है, चमोली जो एरिया है, वहाँ पे हमें लैंडस्लाइड्स, ठीक है, उसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन हुई थी, कैजुअलिटी, डैमेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो इन छोटा हमने जो है बता दिया क्या क्या इम्पैक्ट थे। 22 की एग्जांपल लिखते हैं, जो तेराई ग्रहवाल जो हुए थे फ्लैश फ्लड्स, तो इसकी वजह से भी हमें जो कैजुअलिटी काफ़ी देखने को मिली थी, लिखेंगे कैजुअलिटी, ठीक है। तो ये हमने इन शॉर्ट जो इम्पैक्ट है वो दिखाने की कोशिश की है, आप भी ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम जो क्वेश्चन की लास्ट डिमांड है उसे फिल करते हैं, जो उसने पूछा था एनडीएमए की जो गाइडलाइंस है उसके बारे में बताइए, ठीक है। तो वो अभी हम लिखने वाले हैं, अभी हमारे पास एक पेज है तो वही लिखेंगे, एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गाइडलाइंस, और लिखेंगे मेजर्स टू मिटिगेट क्लाउड बर्स्ट, जो इम्पैक्ट है उसको, क्लाउड बर्स्ट इम्पैक्ट, ठीक है। इस तरीके से अंडरलाइन के साथ लिखेंगे। फर्स्ट लिखेंगे अर्ली वार्निंग सिस्टम, सबसे जो इंपॉर्टेंट है अर्ली वार्निंग सिस्टम, डिप्लॉय डॉपलर वेदर रडार्स, इसे हम बॉक्स में करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डॉपलर वेदर रडार्स। आगे लिखेंगे सैटेलाइट मॉनिटरिंग, इसे भी हम बॉक्स में करेंगे, सैटेलाइट मॉनिटरिंग एंड रीजनल अलर्ट्स सिस्टम्स फॉर रियल टाइम वार्निंग। तो जो रियल टाइम वार्निंग के लिए जो अलर्ट सिस्टम है फॉर रियल टाइम वार्निंग के लिए जो डॉपलर वेदर रडार्स हैं और सैटेलाइट मॉनिटरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, सेकंड पॉइंट लिखेंगे कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें क्या है, जो लोकल कम्युनिटी है उन्हें ट्रेन करना है इन रिसर्च, रेस्क्यू एंड फर्स्ट एड के बारे में। तो इन शॉर्ट वही लिखते हैं, ट्रेन लोकल कम्युनिटीज इन सर्च एंड रेस्क्यू फर्स्ट एड अंडरलाइन करेंगे, एंड फॉर्मिंग विलेज डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम्स, ठीक है। अगर जो सेंटर की जो टीम्स हैं नहीं पहुंच पा रही, तो जो लोकल पीपल हैं उन्हें ये ट्रेनिंग होनी चाहिए कि कैसे डील करना है, कैसे जो डिजास्टर है उसके साथ उन्हें रिस्पॉन्ड करना है। तो जो विलेज डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम एक होनी चाहिए, तो जस्ट वही एनडीएमए की गाइडलाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। रेजिलियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस, कैसे यूज डिजास्टर रेसिस्टेंट डिजाइन्स like retaining walls and
proper drainage in vulnerable zones. रजिस्टर्स कीवर्ड है, अंडरलाइन करेंगे. डिजाइन लाइक रिटेनिंग वॉल्स कीवर्ड है, अंडरलाइन करेंगे. प्रॉपर ड्रेनेज इन वनरेबल जोन्स, जो वनरेबल जोन्स है वहां पे प्रॉपर जो ड्रेनेज सिस्टम है वो होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे एफोरेस्टेशन एंड इको रिस्टोरेशन. तो काफी इंपॉर्टेंट है एफोरेस्टेशन एंड इको रिस्टोरेशन. ये क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा जो स्लोप्स हैं उन्हें, और जो प्लांट नेटिव स्पीसीज है उनका जो इरोजन होगा उसे जो है रिड्यूस करेगा. तो stabilize slopes and plant native species to reduce erosion. ठीक है, प्लांट नेटिव स्पीसीज, उसकी वजह से क्या होगा, जो इरोजन है, लैंडस्लाइड है, वो कम देखने को मिलेगा. ठीक है, फिफ्थ पॉइंट ऐड करते हैं लैंड यूज प्लानिंग. इसमें हम क्या कर सकते हैं, बैन करना चाहिए जो हजार्डस जोन है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन को. ठीक है, बैन कंस्ट्रक्शन इन हजार्ड्स जोन्स. ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट लिखेंगे अपडेट प्लान्स यूजिंग रिस्क मैप. तो रिस्क मैप के हिसाब से जो प्लान्स हैं वो डिजाइन करने चाहिए. ठीक है, सेवंथ पॉइंट लिखेंगे रिस्पॉन्स मैकेनिज्म. इसमें हम लिखेंगे ट्रेन एंड प्रॉपर जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी होने चाहिए. ट्रेन एंड इक्विप स्टेट डाइजेस्टर जो रिलीफ फंड है उन्हें SDRF मींस स्टेट डाइजेस्टर रिलीफ फंड्स एंड NDRF इसे बॉक्स में करेंगे फॉर रैपिड डाइजेस्टर रिस्पॉन्स पब्लिक अवेयरनेस. तो ये भी इंपॉर्टेंट है. इसे हम अभी हमारे पास स्पेस है तो कंक्लूड करते हैं. लिखेंगे क्लाउड बर्स्ट इन उत्तराखंड आर राइजिंग ड्यू टू क्लाइमेट शिफ्ट कीवर्ड है, अंडरलाइन करेंगे. नेक्स्ट लिखेंगे NDMA strategies एंड लोकल प्रिपेयर्डनेस काफी इंपॉर्टेंट है. लोकल प्रिपेयर्डनेस NDMA स्ट्रेटजी लोकल प्रिपेयर्डनेस कीवर्ड है, अंडरलाइन करेंगे. आर वाइटल टू प्रोटेक्ट लाइव्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फ्रेगाइल हिमालयन इकोलॉजी कीवर्ड है, अंडरलाइन करेंगे. उसने पूछा था क्लाउड बर्स्ट क्या है और इसके क्या कॉजेज हैं, कैसे ये हिमालयन जो रीजन और उत्तराखंड है उसी में हमें देखने को मिल रहे हैं. उसके बाद उसने रीसेंट इंक्रीज सर्च इवेंट्स जो रीसेंट जो डेटा वो पूछा था. उसके बाद उसने मेजर्स क्या हैं इसे मिटिगेट करने के लिए जो NDMA की गाइडलाइंस है उसके बारे में स्पेशली पूछा. हमारी जो अप्रोच थी, हमें पहले जो क्लाउड बर्स्ट है वो क्या है, जो IMD की डेफिनेशन है उसके हिसाब से जो क्लाउड बर्स्ट है उसके बारे में बताया कि जो 100 मिलीमीटर से अगर ज़्यादा रेनफॉल होता है 1 घंटे में किसी भी स्मॉल एरिया में, एरिया मतलब 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर, तो उसे हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं. ठीक है, उसके बाद इन शॉर्ट हमने जो इफेक्ट्स लिखे हैं. उसके बाद जो उसने कॉजेस पूछे थे वो हमने बताए अलग अलग, जो ओरोजेनिक लिफ्टिंग की वजह से, हाई एटमॉस्फेयर जो मॉइस्चर है उसकी वजह से, उसके बाद जो लोकल एटमॉस्फेयर इंस्टेबिलिटी की वजह से, टोपोग्राफी की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, इंटरेक्शन जो होता है वेदर सिस्टम, ऐसे जो पॉइंट है वो एस्पिरेंट्स भूल जाते हैं जब भी वो ऐसे क्वेश्चन लिखते हैं. तो आपने जो इन शॉर्ट ऐसे जो पॉइंट्स हैं अलग अलग डिमेंशंस में सोचना है और लिखने की कोशिश भी करनी है. ठीक है, ऐसे ही जो हमारी आंसर राइटिंग का जो मिशन है, जो एस्पिरेंट्स नहीं सोच पा रहे हैं तो ऐसे ही पॉइंट हमने पहले ही रेडी रखने हैं. अपनी आंसर राइटिंग में हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ये हमें एग्जाम टाइम पे ऐसे ही याद रहने वाले हैं. ठीक है, तो ऐसे ही आपने ध्यान में रखना है. तो ऐसे ही आपने जो छोटे मैप्स हैं वो ड्रॉ करने की जो है कोशिश करनी है. अभी से ही हम अगर हैबिट बनाएंगे तो धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे. नेक्स्ट उसने जो रिसेंट जो डेटा पूछा था उसके बारे में, ये आप सभी जो जितने भी डाइजेस्टर्स होते हैं उसकी जो रिसेंट डेटा है आपके पास होने चाहिए. ठीक है, उसके बाद जो NDMA की गाइडलाइंस है उसके बारे में हमने लिखा कैसे वो डॉपलर जो वेदर रेडार है वो यूज होते हैं, सैटेलाइट मॉनिटरिंग वो होती है ताकि जो अलर्ट है और वार्निंग है वो टाइम पे दी जा सके. उसके बाद हमने लिखा कम्युनिटी बेस्ड डाइजेस्टर मैनेजमेंट ये है. इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस के बारे में लिखा कि जो डाइजेस्टर्स डिजाइन होने चाहिए जो भी बिल्डिंग्स है और जो वॉल्स हैं उसके बारे में. एफोरेस्टेशन और इको रिस्टोरेशन के बारे में हमने लिखा. एफोरेस्टेशन एंड इको रिस्टोरेशन के बारे में लिखा जिसमें हमने जो एनवायरमेंट का जो सेक्शन है वो भी ऐड कर दिया. उसके बाद हमने जो लैंड यूज प्लानिंग है उसके बारे में लिखा. जो रिस्क मैप्स हैं वो डिजाइन करने चाहिए ताकि पता चल सके कि कौन सा जो एरिया वो वनरेबल है. ठीक है, उसके बाद हमने जो रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है वो लिखा कि ट्रेन एंड इक्विपमेंट जो होने चाहिए, जो SDRF है और NDRF है उसके बारे में लिखा.
उसके बाद हमने जो है पब्लिक अवेयरनेस है इन शॉर्ट वो लिखा। उसके बाद हमने जो कंक्लूजन में इन शॉर्ट हमने जो बताया है कि कैसे ये क्लाइमेट शिफ्ट्स की वजह से जो क्लाउड बर्स्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, हमें जो है जो एनडीएमए की जो स्ट्रेटजी है और लोकल प्रिपेयरनेस है उसे जो है स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये था आज का कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।